नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अनेकों आम बीमारियों, उसके लक्षणों, छोटी छोटी जानकारियों के साथ और सटीक जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसके द्वारा आप सभी का जन जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसी क्रम में आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं जिस बीमारी का जो जुड़ाव है वो जुड़ाव न सिर्फ आपके कमजोरी, थकान, बल्कि अवसाद, मन नहीं लगना, हाथ पैर में दर्द होना, शरीर के अंदर सूजन आ जाना, बल्कि इसके अलावा एक ऐसे विटामिन से भी है जिस विटामिन की कमी से बीमारी और तेजी से बढ़ती है। क्या है ये बीमारी, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमुख लक्षणों में इस बीमारी के होता है कमजोरी, थकान, बदन हाथ में सूजन हो जाना, बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में सूजन, दर्द होना, ऐंठन होना, हाँफना सीढ़ी चढ़ने पर, वज़न का बढ़ जाना और अवसाद रहना, पेट क्रिया का शिथिल हो जाना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको हाइपोथायराइड में। जी, हम बात कर रहे हैं थायराइड की ऐसी बीमारी जिसमें TSH बढ़ता है और T3, T4 के अंदर कमी आती है। थायराइड की इस बीमारी का अमूमन इलाज तो हम सभी कराते हैं अपने वजन से, अपने TSH और T3, T4 के स्तर से L-थायरोक्सिन नामक दवाइयों के अलग अलग डोज स्ट्रेंथ में जो हमारे डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये इस वीडियो के सहारे मैं चाहूँगा साझा करूँ, जिसमें देखा गया है रिसर्च के मुताबिक कि विटामिन डी की कमी से और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं थायराइड के पेशेंट्स को। बहुत बार ऐसे केस स्टडी में भी शामिल हुआ है विटामिन डी जो की गई है, उस तथ्यों के अनुसार कि जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी एक लंबे अंतराल से हो रही थी और विटामिन डी की कमी न सिर्फ बहुत ज़्यादा थी बल्कि उनके अंदर कैल्शियम की भी कमी थी, इन सारे पेशेंट्स में थायराइड होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक नया तथ्य है। इसके साथ साथ ऐसा भी देखा गया कि जिन्हें पहले से थायराइड है और विटामिन डी ठीक थी, अगर उनका विटामिन डी का स्तर थायराइड के स्तर के बराबर कंट्रोल में ना रहे तो विटामिन डी की कमी से, लगातार कमी से, डेफिशिएंसी से, इनसफिशिएंसी से थायराइड की भी स्तर में अनकंट्रोल्ड हो जाता है। यानी अगर हम बात करें कि जो आपका TSH है उसका जो रिलेशन है विटामिन डी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है और आप पहले से थायराइड के पेशेंट हैं तो हो सकता है ये कमी कुछ महीनों या साल रहे, तो फिर आपके TSH में बढ़ोतरी हो सकती है, आपका जो दवाई ले रहे हो उसकी डोज को बढ़ाना पड़ सकता है। अब इसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि जो मुख्य रिसेप्टर्स हैं, जैसे जो थायराइड के रिसेप्टर्स हैं, सेम रिसेप्टर्स विटामिन डी के रिसेप्टर्स की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स हैं। जी, अब स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स में एक दूसरे के इंटरैक्शंस होती हैं। इस इंटरैक्शंस का फलसफा ये होता है कि जो शरीर के अंदर आंतरिक सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो विटामिन डी की कमी की वजह से ज़्यादा होने लगती है और इसका दुष्प्रभाव आपके थायराइड के ऊपर भी होता है। और ठीक इसी तरह अगर आपको एक बार हाइपोथायराइड हो, अब हम बात करें अगर थायराइड में अन्य बीमारियों की जैसे हाशिमोतो थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज़, जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, इनमें विशेष तौर पे देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से ये डिजीजेज बहुत ज़्यादा होने के रिस्क को बढ़ाया जाता है, बढ़ सकता है। इसी वजह से अगर आपको थायराइड हो या आप यंग एडल्ट्स हों, विशेषकर जो फीमेल्स हैं, मध्यम उम्र की हों, 25 से 35 साल या 40 साल, जिन्हें विटामिन डी की कमी महसूस हो रही है, अपने विटामिन डी के स्तर को तुरंत से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन डी की इंजेक्शन्स अगर बहुत ज़्यादा कम है, या कैप्सूल, सैशे या फिर सिरप आता है जो वीकली लेनी होती है, 8 से 12 हफ्ता, जितनी आपकी विटामिन डी कम है। और इससे आप न सिर्फ शरीर के अंदर के सूजन को कम कर सकते हैं, बल्कि इससे आपके थायराइड के स्तर को भी स्टेबलाइज करने में मदद मिल सकती है। तो इस नई जानकारी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी जो थायराइड की महिलाएं पेशेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो ज़रूर इस बाबत ध्यान देंगे कि आपके विटामिन डी का स्तर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके कमी की वजह से भी हो सकता है आपके थायराइड के अंदर फिर से कंट्रोल ना हो हार्मोन्स का। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।